जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको बताने वाला हूँ पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रातंध होती है? ऑप्शन ए में है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन बी। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए हुमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया, ऑप्शन डी है फिबुला। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी फीमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये दूसरी बार आ गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए में है कोर, ऑप्शन बी में रेडियस रेडियस स्पीकर रेडियो रेडियस सिफर, ऑप्शन सी में क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी में कोरोना। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी कोरोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली का मंदिर वास्तु कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में है उत्तर भारत, ऑप्शन बी में पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी में पश्चिम भारत, ऑप्शन डी में दक्षिण भारत। तो इसमें सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1857, ऑप्शन सी में 1905, ऑप्शन डी में 1942। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। जो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए में है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी में है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है पीसी पीसी महालनोबिस। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में 5 साल में बदलता है, ऑप्शन बी में कभी भंग नहीं होता, ऑप्शन बी सी में है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन डी में केवल कानून पास करता है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी कभी भंग नहीं होता है, इसलिए स्थायी सदन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये भी दूसरी बार आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए? मतलब पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो ऑप्शन ए में 1870, ऑप्शन बी में 1880, ऑप्शन सी में 1897, ऑप्शन डी में 1900 में। तो दोस्तों ओलंपिक के खेल पहले 1896 में हुए थे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए में 395, ऑप्शन बी में है 420, ऑप्शन सी में 448, ऑप्शन डी में 500। तो दोस्तों तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए 395। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए में ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी में स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी में मेसोस्फियर, ऑप्शन डी में थर्मोस्फियर। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, एकलव्य किस महाकाव्य का पात्र है? ऑप्शन ए में है रामायण, ऑप्शन बी में महाभारत, ऑप्शन सी में वेद, ऑप्शन डी में गीता। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी महाभारत एकलव्य महाकाव्य का पात्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में पंखा घूमना, ऑप्शन बी में गेंद गिरना, ऑप्शन सी में रॉकेट उड़ना, ऑप्शन डी में पत्ते उड़ना। तो न्यूटन का तीसरा का नियम है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट का उड़ना। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए में मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी में इला भट्ट, ऑप्शन सी में किरण बेदी, ऑप्शन डी में अंजू बबी जॉर्ज। अंजू बेबी आती है और अंजू बबी हो चुकी है। तो पहली भारत की पहला महिला भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। तो इसकी जो कि इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन सी किरण बेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में नोट कौन छापता है? तो ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, ऑप्शन बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी में भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों भारत में नोट कौन छापता है? तो ऑप्शन बी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा राइट आंसर है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, ऑप्शन बी में भास्कराचार्य, ऑप्शन सी में वरामिहिर, ऑप्शन डी में पाणिनि। तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए में प्रयागराज, ऑप्शन बी में पुष्कर, ऑप्शन सी में सोनपुर, ऑप्शन डी में उज्जैन। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए में वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी में हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी में मगध, ऑप्शन डी में मौर्य। तो सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अपना ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को तांबे के साथ मिलाकर कहां से बनता है? ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में टिन, ऑप्शन सी में दस्ता, ऑप्शन डी में लोहा। तो तांबे के साथ मिलाकर बनता है टिन। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए में बुध, ऑप्शन बी में शुक्र, ऑप्शन सी में मंगल, ऑप्शन डी में शनि। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? ऑप्शन सी में है मंगल, जो कि राइट आंसर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, सॉरी मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए में है गोदावरी, ऑप्शन बी में कृष्णा, ऑप्शन सी में कावेरी, ऑप्शन डी में गंडक। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय आज किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय आज है पाकिस्तान में, जो कि हमारा डी आंसर राइट है। पाकिस्तान में तक्षशिला विद्यालय स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है?
ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, जो कि आंसर बी सही है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है INS विक्रांत क्या है? ऑप्शन ए में मिसाइल, ऑप्शन बी में पनडुब्बी, ऑप्शन सी है युद्ध टैंक, ऑप्शन डी में विमान वाहक पोत। INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत है विमान वाहक पोत, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में है जापान। तो G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी, भारत ने की। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में प्लाज्मा, ऑप्शन बी में लिपोसाइट्स, ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में हीमोग्लोबिन। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए में एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी में किसिन, ऑप्शन सी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी में लाइपेज। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है केसिन, जो कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ऑप्शन ए में अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी में ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी में गैंडा, ऑप्शन डी में ध्रुवीय भालू। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और आपको ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।